भूतनाथ मार्केट में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर पटरी दुकानदारों ने हमला कर दिया है। इस हमले में कर अधीक्षक व एक दुकानदार घायल हो गया है। भूतनाथ पर हुई इस घटना से नगर निगम कर्मचारियों में रोष व्याप्त हुआ है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने से नाराज नगर निगम कर्मचारियों ने थाना का घेराव शुरू कर दिया है। इसके बाद ही आनन फानन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज खाना पूर्ति करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मौके पर पीएसी व आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। मार्केट में नगर निगम के कर्मचारियों को आज रमन दुबे नाम के एक दबंग व्यक्ति ने और उसकी पूरी टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से मारा और उसके ऊपर हमला बोला टीम पर। नगर निगम के कर्मचारी को बचाने के लिए 2 व्यापारी पहुंचे तो उन व्यापारियों को भी उन दबंग लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा। आज पूरे भूतनाथ का व्यापारी पिछले कई समय से सभी से शिकायत करता था कि भूतनाथ पे अवैध अतिक्रमण है। आज पराकाष्ठा हो गई, इनकी मनबड़ों की इतनी हिम्मत हो गई कि इन लोगों ने नगर निगम सरकारी कर्मचारियों पर भी आज हमला बोल दिया। आज पूरा व्यापार मंडल यहाँ पर इकट्ठा होकर के हम लोगों ने व्यापारियों की तरफ से तहरीर दी है उनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए, और नगर निगम के लोग अपना मुकदमा लिखवा रहे हैं। यदि और साथ ही साथ संगठन की ये मांग है कि चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। यदि नहीं हटाया गया तो संगठन जो है सड़कों पे आके प्रदर्शन करेगा। व्यापारियों में कौन कौन घायल है? नाम क्या? टिंकू शर्मा है, एक और अन्य व्यापारी। भूतनाथ मार्केट की पार्किंग पर पटरी दुकानदारों ने अवैध रूप से कब्जा कर दुकानों को लगा रखा है। इस मामले को लेकर व्यापार मंडल द्वारा कई बार हटवाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। आदर्श व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता ने पुलिस अधिकारी समेत नगर आयुक्त से मिलकर इस अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी। अतिक्रमण हटाने आई नगर निगम कर्मचारियों से पटरी दुकानदारों में रमन दुबे नामक दबंग के साथ मिलकर हमला कर दिया। दुकानदारों का आरोप है कि रमन दुबे नामक युवक भूतनाथ चौकी इंचार्ज उत्कर्ष त्रिपाठी के सह पर अवैध रूप से दुकानदारों को लगवाता था। इतना ही नहीं, दरोगा की सह पर आए दिन दुकानदारों से मारपीट किया करता था और बीच चौराहे व चौकी के सामने दारू का सेवन किया करता था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मेरे छोटे भाई का नाम भवानी शंकर शर्मा है। कल शाम को करीब 4 बजे मेरे को किसी रिलेटिव की पगड़ी में आना था। मैं विकास नगर वहाँ गया हुआ था, तो यहाँ पे भूतनाथ में जब नगर निगम के कर्मचारी कुछ लोग आए थे, वो अपना नगर निगम का जो भी काम है अतिक्रमण हटाना वो अपना कर रहे थे, तो उसमें एक रमन दुबे नाम का भूतनाथ में जो अतिक्रमण करवाता है, सबको लगवाता है दुकानें, उस व्यक्ति ने नगर निगम वालों को 40-50 लोगों को इकट्ठा करके नगर निगम वाले अधिकारियों को मारना पीटना शुरू कर दिया। दौड़ा के मार रहे थे। सब अधिकारी दौड़ के हमारी दुकान की तरफ आने लगे। तब तक हमारे छोटे भाई और एक ऊपर प्रशांत कामाख्या ऑप्टिकल वाले प्रशांत द्विवेदी जी, ये लोग दुकान में खड़े थे। इन्होंने देखा कि दुकान के सामने मारपीट कर रहे हैं, तो ये लोग छुड़ाने गए। अरे भाई, किसी सरकारी कर्मचारी को ना मारो, 50 लोग मिलके क्यों मार रहे हो? तो इन लोगों ने मिलके हमारे भाई को, प्रशांत द्विवेदी को भी बहुत मारा। पुलिस जो सामने थी, लेकिन पुलिस ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। बाद में सारा माहौल बिगड़ा। आप लोगों की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई? क्योंकि मैं मौके पे था नहीं, पुलिस थी नहीं यहाँ पे, थी कि नहीं थी, लेकिन जब मैं वहाँ विकास नगर से आया तो पुलिस आ चुकी थी और हम लोगों को दोनों को थाने लेके गई। हमारी तरफ उन्होंने तहरीर ली है। हमारी तहरीर लेने पे उसके बाद उन्होंने एफआईआर लिखी है। अरेस्टिंग की कुछ जानकारी दी गई? आपके भाई के जो चोट उठाई, क्या मेडिकल उसका कराया गया था। कार्रवाई जो हो रही है उससे क्या संतुष्ट आप लोग नजर आ रहे हैं? कार्रवाई जो सरकार के योगी जी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अपराधियों के खिलाफ हैं। अगर इस तरह से अपराधी खुलेआम बीच पब्लिक पैलेस पे 50 लोग मिलकर एक व्यक्ति को मारेंगे, भी सरकारी व्यक्ति को, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले पहुंचा रहे हैं, सरकारी व्यक्ति को मार रहे हैं, तो आम मानस कोई किसी के लिए क्या करेगा? एक आम व्यक्ति, मेरा छोटा भाई और प्रशांत द्विवेदी जी दोनों भाई बचाने गए एक व्यक्ति को, उसको भी इन लोगों ने मारा। तो ये इतना माहौल इस व्यक्ति ने बना रखा रमन दुबे ने। नहीं, हर हफ्ते भूतनाथ में सबको मारा पीटा करता, कहता मैं भूतनाथ का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, भूतनाथ में कोई भी दुकान लगाएगा तो मेरी बिना सह के नहीं लगाएगा। इसका ये कहना, मैं लाशें बिछा दूंगा व्यापारियों की। ये अपने आप को तुलना करता है कानपुर के विकास दुबे से। जो आदर्श व्यापार मंडल के संजय गुप्ता जी, उन्होंने कहा था कि अगर दरोगा जी पर कार्रवाई नहीं हुई चौकी इंचार्ज पर, तो आप लोगों का एक प्रदर्शन होगा। क्या उनके ऊपर कार्रवाई की भी आप लोग मांग कर रहे थे? आदर्श व्यापार मंडल हमारे अध्यक्ष जी संजय गुप्ता जी ने जो भी कहा वो अपने स्तर से उन्होंने कहा है, और उनको जो उचित लगा हम लोग उनके निर्देश में ही काम करते हैं।
क्या लगता है जो रमन दुबे उसको चौकी का पूरा सहयोग मिलता है हर घटना पर? अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं, सामने सब चीज़ें खुद ही दिख रही हैं आप लोगों को, समाज को दिख रही हैं, सब दिख रही हैं। एक व्यक्ति जो हर पूरे भूतनाथ पे दिन भर शाम को 4-5 लोगों को लेके दारू पीना, बीच चौराहे पे बैठ के गुंडागर्दी करना, जिसको पाना उसको मारना, गाली गलौज देना, वो व्यक्ति क्या साबित करना चाहता है? शुक्रवार की शाम को भूतनाथ मार्केट में हुई घटना को लेकर आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने इस अवैध अतिक्रमण और चौकी इंचार्ज उत्कर्ष त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई न होने को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। जिसके बारे में बताया जाता है कि वो फुटपाथ वालों से वसूली करके वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें 1000 स्क्वायर फीट की, 500 स्क्वायर फीट की, 300 स्क्वायर फीट की दुकानें लगवाता है। पुलिस चौकी के ठीक बगल में एक बड़ा अतिक्रमण है, पुलिस चौकी के ठीक सामने एक बड़ा अतिक्रमण है। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के सहयोग से वो अतिक्रमण लगा हुआ है। आज उन्होंने पराकाष्ठा कर दी, उनका इतना मन बढ़ गया है कि योगी जी के शासन में भी उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। इससे पहले कि आपने पुलिस से शिकायत की थी? जिला प्रशासन से कल ही जिलाधिकारी महोदय के वहाँ कलेक्ट्रेट में वाणिज्य बंधुओं की बैठक थी, वहाँ पर हम लोगों ने अपनी बात रखी। नगर आयुक्त भी उसमें थे, उनको ज्ञापन दिया। इसके पहले हम लोग विधायक महोदय को भी कह चुके हैं और जितने भी लोग हैं उनको अपनी बात कह चुके हैं। नगर निगम के नगर आयुक्त साहब को कह चुके हैं, अपर नगर आयुक्त को कह चुके हैं, डीएम साहब को कह चुके हैं, डिप्टी सीएम को कह चुके हैं, महापौर को कह चुके हैं, सभी को कह चुके हैं। इस घटना पर एडिशनल डीसीपी प्राची सिंह का कहना है कि भूतनाथ मार्केट में नगर निगम की कार्रवाई पर हमला किया गया है। इस वारदात में बीच बचाव करने आए व्यापारी को भी मारा पीटा गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम कर्मचारी व व्यापारी की ओर से मिली तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज 13 मई 2022 शाम को भूतनाथ चौकी क्षेत्र के अंतर्गत से एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे कुछ लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वहां पे जब चौकी इंचार्ज मौके पे गए और बाकी पुलिस फोर्स मौके पे गई तो पता चला कि वहां पे नगर निगम जोन 7 के कुछ अधिकारी और कर्मचारीगण आए हैं जो कि पटरी दुकानदार जो हैं उनका अतिक्रमण हटवा रहे हैं वहां से। इसी बीच को लेके कहा सुनी हुई उसी मैटर को लेके इन लोग के बीच में, और फिर उसके बाद इनका लड़ाई झगड़ा वहां शुरू हुआ। फिर सभी लोग थाने पे आए और 2 तहरीर हम लोग को प्राप्त हुई है पटरी वाले जो दुकानदार हैं उनके विरुद्ध। एक तहरीर हम लोग को दी है भवानी शंकर और प्रशांत द्विवेदी जी ने, जो कि व्यापारी हैं, जो बीच बचाव में आए थे, और दूसरी मिली है कर अधीक्षक राम सागर कुशवाहा जी की तरफ से। इन दोनों की तहरीर के आधार पर थाना गाजीपुर पर मुकदमा पंजीकृत हो गया है और आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। भूतनाथ मार्केट की तस्वीर देखेंगे तो जो आपको पार्किंग दिख रही है, इस पार्किंग पर पटरी दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। पार्किंग पर हुए कब्जे को हटाने के लिए कई बार कार्रवाई करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिल सकी थी। आप देखेंगे चौकी के ठीक बगल में एक दुकान है और दूसरी ट्रांसफार्मर पर भी कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। ये दुकान किसी और की नहीं बल्कि ये उसी दबंग रमन दुबे की बताई जा रही है। आरोप है कि इस रमन दुबे को स्थानीय पुलिस और चौकी इंचार्ज का सहमेला हुआ है। इसके आधार पर ही यहाँ पर कब्जा किया गया है। पार्किंग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर दुकानें चला रहे पटरी दुकानदारों के द्वारा सरकारी कर्मचारी जो नगर निगम के थे अतिक्रमण चलाने आए थे उन पर हमला किया गया। हम इस वक्त उसी भूतनाथ मार्केट में मौजूद हैं। हम आपको भूतनाथ की तस्वीर दिखाएंगे कि हम जो दुकानें आप देख रहे हैं, चौकी के बगल की जो दुकान है ये भी दुकान एक थी, और यहाँ पे जो पूरी पार्किंग पे आप देख रहे हैं आज गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पर कभी दुकानें लगा करती थी। और अगर हम दूसरी तस्वीर दिखाएंगे कि जो ट्रांसफार्मर है, क्योंकि जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी के कारण जो है आग भी लग रही है। आग लगने के दौरान ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर भी देखेंगे पूरी तरीके से घिरा हुआ है, पूरे टट्टर से, पल्लियों से, मीटर भी लगे हुए हैं, क्योंकि अगर कोई आग लगने की घटना होती है तो उसको भी लेकर के बिजली विभाग किसी तरीके से सचेत नहीं है। और अगर हम बात करें जिस तरीके से कल भूतनाथ पे घटना हुई थी, घटना के बाद जिस तरीके से माहौल यहाँ पे गर्मा गर्मी का था, पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन आज उन्हीं स्थितियों को देखते हुए भूतनाथ का जो एरिया है मार्केट का, वहाँ पर पीएससी और आरएफ को उतारा गया है, जो यहाँ पर लगातार जो माहौल की स्थिति है बिगड़ने की उसको लेकर के यहाँ पर पेट्रोलिंग करेगी और उस पर निगाह रखेगी कि आखिर किसी तरह की कोई अराजकता ना फैल पाए। लेकिन अगर देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से नगर निगम के जो कर अधीक्षक यहाँ पे मौके पे मौजूद थे अतिक्रमण हटाने के दौरान, उन पर हमला किया गया, और हमला भी कहीं और नहीं चौकी के जस्ट सामने हुआ है। भूतनाथ चौकी पर पुलिस तैनात रहती है, अतिक्रमण के दौरान भी पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उन्हीं पुलिस कर्मियों के बीच में जिस तरीके से घटना की गई, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर पुलिस की मुस्तैदी के दौरान भी ये घटना किस तरीके से की गई है। लेकिन जिस तरीके से माहौल बिगड़ा, उसी बीच यहाँ पर जो एक दुकानदार था, वो दुकानदार आया,
उनको समझाने के लिए लेकिन जो पटरी दुकानदार थे उन्होंने उस व्यापारी को भी बुरी तरीके से मारा पीटा। इसके बाद जो आदर्श व्यापार मंडल का संगठन था वो पहुंचा, उन्होंने पुलिस को लिखित तहरीर दी है। इसके साथ ही जो कर्मचारी था उसकी तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जो आरोपी थे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है बहरहाल। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से व्यापार मंडल का जो एक कहना था कि जो चौकी इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से यहाँ का जो माहौल है, इससे पहले भी जब अतिक्रमण चला था तो जो महिला अधिकारी थी प्रज्ञा सिंह, उन पर जो है धमकी देने का भी आरोप था। धमकी दिया गया था कि उनको यहाँ से सस्पेंड करवा दिया जाएगा या उनका तबादला करा दिया जाएगा। उस समय भी पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन बहरहाल उस वक्त तो कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बार जो दबंग थे उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। आगे देखना होगा कि इसमें पुलिस आगे की और क्या कुछ कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मानस मल्होत्रा के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़ लखनऊ।